लास्ट क्लास जहां पे मैंने छोड़ा था वहीं से मैं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करूंगा, नो डाउट। बट द थिंग इज कि थोड़ा सा प्रॉमिस, रिजॉल्व, रिजेक्ट, ये रिजॉल्व एंड रिजेक्ट जो है वो प्रॉमिस की ही अलग अलग स्टेट है। इस पे थोड़ा सा कुछ और हम एग्जाम्पल देख लेंगे, क्योंकि आई नो कि लाइक आप उतना कंफर्टेबल अभी तक उसमें फील नहीं कर रहे हो। देन हम यहाँ पे तो जाएंगे ही, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ ये हमारा फाइनल सा चीज़ है जो हर चीज़ को समझा के निकलता है। अगर हम उन सब चीज़ों को समझ गए तो फिर यहाँ पे जाकर के हम हर चीज़ को समझ पाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रहने दूंगा, नो डाउट। बट मैं कुछ और एग्जाम्पल प्रॉमिस का करना चाहता हूँ, सो दैट कि हमें कुछ अच्छे से चीज़ों को फील कर पाएंगे हम, है ना। और लाइक चीज़ें में समझ में आएंगे बिल्कुल। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनोगे। मैंने एक डेमो 2 बना रखा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डाल रहा हूँ, यहाँ पे कोड लिखूंगा डेमो 2 में। बढ़िया से सुनना है, अच्छे तरीके से, ठीक है। सी, इसको शुरू से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि अभी हमें प्रॉमिस को समझना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझोगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप ऐसे फील करो कि हमारे पास ना एक काम है, और काम क्या है, एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा निकालना, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और इसका नाम मैंने दिया है गेट, गेट यूजर डेटा। हाँ बिल्कुल, अब जिस भी यूजर का डेटा आपको निकालना है उसका आईडी ये रिसीव कर रहा होगा, ऐसा मान के चलो। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रॉमिस क्या चीज होता है, पहले ये समझ लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये कोर्स मैं एंड कर दूंगा। अब यदि मैं कोर्स एंड कर पाया तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, एंड यदि मैं ऐसा ना कर पाया तो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। मैं और एग्जांपल लेता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये नंबर जोड़ दूंगा। अगर मैं उस नंबर को जोड़ पाया तो इसका मतलब प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, मैंने वो वादा पूरा किया। और अगर मैं ऐसा ना कर पाया, दैट मीन्स प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, मैं वादा पूरा नहीं कर पाया। तो बेसिकली प्रॉमिस क्या चीज होता है, तो किसी काम को करने का हम प्रॉमिस कर रहे होंगे, किसी काम को करने का हम वादा कर रहे होंगे। अब वो वादा हो सकता है पूरा हो सकता है पूरा ना हो, बिल्कुल। कई बार सिर्फ काम को पूरा कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि देखो काम पूरा हो गया, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अ, दो नंबर को जोड़ने के लिए मुझे दिया गया, तो मैं प्रॉमिस करूंगा कि हाँ ये दो नंबर मैं जोड़ सकता हूँ। मैं प्रॉमिस करूंगा कि ये नंबर मैं जोड़ सकता हूँ या जोड़ दूंगा, मैं ये बोला। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये दो नंबर मैं जोड़ दूंगा। अगर मैंने जोड़ दिया दैट मीन्स प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, और अगर मैंने नहीं जोड़ पाया तो दैट मीन्स प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। अब अगर मैंने जोड़ ही दिया था, प्रॉमिस रिजॉल्व हो ही गया है, तो मैं रिजॉल्व करने के बाद आपको कोई डेटा दे भी सकता हूँ। जैसे वो दो नंबर का जो एडिशन होगा, जो मैंने कर लिया है, जो मैंने जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद मेरे पास जो डेटा आया है मैं वो डेटा आपको दे दूंगा। तो रिजॉल्व के साथ साथ मैं डेटा भेज भी सकता हूँ। इतनी बातें समझ में नहीं आएंगे, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। गेट यूजर डेटा आईडी, रिटर्न करो न्यू प्रॉमिस। मैंने कहा ये प्रॉमिस या तो या रिजॉल्व हुआ होगा, या फिर ये प्रॉमिस या रिजेक्ट हुआ होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ बिल्कुल, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ होगा या तो प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ होगा, ठीक है, लाइक दिस। बातों को आप अच्छे तरीके से समझोगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी। मैं इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बना रहा हूँ। वैसे बनाया नहीं जाता है, वो अपने आप होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आप डेटा फेच वेच कर रहे होगे सर्वर साइड से, लाइक एपीआई कॉल वगैरह, है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बट मैं सेट टाइम आउट लगा करके इसको बना देता हूँ एसिंक्रोनस, ठीक है। और एसिंक्रोनस, ये सेट टाइम आउट क्या करता है, एक फंक्शन रिसीव करता है, एक फंक्शन लेता है। हाँ बिल्कुल, कॉल बैक फंक्शन आपको पता होगा, ठीक है। तो एक फंक्शन यहाँ से पास किए, एंड दूसरा एक टाइम में पास करो, तो मान लो कि 3 सेकेंड। ये क्या करेगा ना, 3 सेकेंड के बाद ये कोड चलाएगा और चेक करेगा कि यदि आईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है
जीरो से अगर आईडी बड़ा है तो इस केस में प्रॉमिस कर देगा रिजॉल्व। और मैंने कहा था कि प्रॉमिस रिजॉल्व करते वक्त कुछ डेटा भी भेज सकता है, बट अभी चलो डेटा मैं नहीं भेज रहा हूँ। एल्स और नहीं तो, हाँ, और नहीं तो प्रॉमिस हो जाएगा रिजेक्ट। प्रॉमिस हो जाएगा रिजेक्ट, और यहाँ से भी कुछ डेटा भेज सकता है, बट मैंने यहाँ पे भी कोई डेटा वगैरह नहीं भेजा हुआ है अभी। ठीक है, मैंने कहा रिजॉल्व करने के बाद वो डेटा भेज भी सकता है, रिजेक्ट करने के बाद भी डेटा भेज सकता है उधर से। मैंने कहा ना कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये काम मैं कर दूंगा। अगर मैंने ये काम कर दिया तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, और रिजॉल्व करने के बाद मैं आपको कुछ डेटा भी दे सकता हूँ, और हो सकता है ना भी दूं। वही बात है कि अगर प्रॉमिस मैंने नहीं पूरा करा, मतलब मैंने प्रॉमिस रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट करते वक्त मैं हो सकता है आपको कुछ डेटा दूं, या हो सकता है ना भी दूं। जैसे अभी के केस में नहीं दे रहा हूँ कोई डेटा। डेटा तो मैं यहाँ पे पास करता बिल्कुल। चलिए, बहुत ही शानदार। मैं अब गेट यूजर डेटा को कॉल करता हूँ। रुको, सबसे पहले मैं कंसोल में लॉग लगा देता हूँ, ऐसे नॉर्मली कंसोल डॉट लॉग। और मैंने लिखा हेलो सत्या। ठीक है, बिल्कुल मैंने ऐसे लगा। अब मैं गेट यूजर डेटा को कॉल करता हूँ, और मैंने यहाँ पे आईडी रिसीव करा हुआ है, तो यहाँ से मुझे आईडी भेजना पड़ेगा। तो मैंने आईडी भेज दिया है -2। एक बात का विशेष ध्यान रहे। तो आप सब लोग मुझे बताएं कि ये प्रॉमिस रिजॉल्व होना है या रिजेक्ट होना है। अभी क्या होगा, ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा? जल्दी से बताएंगे प्लीज, फटाफट से। ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा? ये प्रॉमिस अभी क्या आने वाला है, रिजॉल्व या रिजेक्ट? रिजेक्ट। रिजेक्ट होगा, वेरी गुड। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे -2 पास करा है। अब अगर ये -2 पास करा है यार, तो आईडी का वैल्यू क्या है, -2। तो यहाँ से एक प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा 3 सेकंड के बाद। तुरंत से नहीं, 3 सेकंड के बाद ये चेक करेगा कि आईडी का वैल्यू जीरो से बड़ा है क्या। पता चलेगा नहीं, आईडी का वैल्यू जीरो से बड़ा तो नहीं है। तो इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स का ब्लॉक चलेगा। एल्स का ब्लॉक में क्या चल जाएगा जल्दी बताओ, रिजेक्ट। तो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया वो, समझ गए? मतलब डेटा निकाल के जो देना था वो नहीं दे पाया। मजे की बात ये है, ध्यान से सुनोगे, मजे की बात ये है कि वहां से कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक बात तो पता है कि इस फंक्शन को कॉल करते वक्त आपको एक प्रॉमिस रिटर्न मिल रहा है, एक प्रॉमिस मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉमिस अगर मिल रहा है तो आप या तो दिन लगा सकते हो, अगर सक्सेसफुली रिजॉल्व हुआ होगा तो दिन के अंदर, और अगर नहीं हुआ होगा तो कैच के अंदर। तो देन के अंदर जो है प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ होगा तब ये चलना है, और प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ होगा तब ये चलना है। प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हुआ है तो एक फंक्शन हम यहाँ पे पास करेंगे। हाँ, ये देन भी एक ऐसा फंक्शन है जिसको कॉल करते वक्त आपको एक फंक्शन पास करना पड़ता है, और यही फंक्शन एक्चुअली में चलाता है वो। ठीक है, ये फंक्शन आप पास कर दो। तो कंसोल डॉट लॉग, ध्यान से सुनोगे प्लीज, अच्छे से देखो। अब यहाँ पे एक वैल्यू भी आ रहा होगा, RES। तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, अगर एक ही वैल्यू आ रहा है तो। ठीक है, लाइक दिस, एक ही वैल्यू अगर आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब एक चीज को समझ लो, पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है अगर एक ही वैल्यू आ रहा है तो। तो मैंने कहा कि कंसोल में लॉक करवाओगे ना, RES में तो कुछ नहीं मिलना है। क्यों? क्योंकि हमने रिजॉल्व करते वक्त यहाँ पे भेजा नहीं है कुछ, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं आने हैं RES में। हाँ, बट अगर रिजॉल्व हो गया होगा, कोई डेटा भले ना आ रहा हो, लेकिन ये ब्लॉक जरूर चलेगा, ये ब्लॉक का कोड जरूर चलेगा, समझ गए, अगर रिजॉल्व हुआ होगा तो। तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया हेलो सत्या, ये मैं कह रहा हूँ कि ओके डन। मैंने ऐसे लिख दिया। और अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो फिर से वैसे ही, लेकिन अब की बार जो फंक्शन मैंने बनाया है फंक्शन, उसमें ERR नाम का एक वेरिएबल है जिसमें चीजें रिसीव कर रहा होगा, जो वहां से भेजा जा रहा होगा। बट रिजेक्ट में कुछ भेजा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। तो यार यहाँ पे अगर मैं कंसोल में लॉक करूँ, अभी कंसोल डॉट लॉक, मैं यहाँ पे कुछ भी लेके लिख देता हूँ, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। तो चूंकि अभी प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है, हाँ, चूंकि अभी प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये क्या चलना है। ये देन नहीं चलेगा, बल्कि क्या चलेगा, कैच। क्या चलेगा, कैच। और अगर कैच चला तो ERR में तो वहां पे रिजेक्ट जब किया जा रहा था तब तो वहां से कुछ भेजा नहीं जा रहा था। कुछ भेजा जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ नहीं भेजा जा रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये ब्लॉक जरूर चलेगा, समझ गए? ये फंक्शन का ब्लॉक जरूर चलेगा, और इसमें लिखेगा समथिंग रॉन्ग। तो मैं इसको सेव करता हूँ ना यार, एंड जब मैं इसको चला रहा हूँ, हाँ, मैंने कहा कि जब मैं इसको चला रहा हूँ, 1 मिनट,
क्लियर करके मैं चलाता हूँ नोड डेमो टू डॉट जेएस। मैंने जब चलाया तो देखो हेलो सत्या ये चला। एंड थोड़ा टाइम के बाद समथिंग इज रॉन्ग, समझ गए? थोड़ा टाइम के बाद क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है वो 3 सेकंड के बाद हुआ है। तो 3 सेकंड के बाद जो है वो आपको कह रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। गॉट इट? जल्दी से बताएंगे क्या यहाँ तक आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है? फटाफट से बताएंगे प्लीज। क्या यहाँ तक आपको एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है? फटाफट से बताएंगे प्लीज। क्या ये बात आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? कंफर्म करेंगे चैट में जल्दी जल्दी। क्या ये बात आपको समझ में आ गया कि लाइक यहाँ पे कैसे ये एकदम मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिया है प्रॉमिस का कि ये मैंने प्रॉमिस करा कि ये मैं रिजॉल्व कर दूंगा, ये मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से 2 पास किया होता देन बताओ इसका आउटपुट क्या आता? सीधा मुझे आउटपुट बताओ क्या आता? सीधा मुझे आउटपुट बताओ। पूरा कोड आपके पास है, देख लो। आउटपुट बताओ क्या आएगा? पूरा आउटपुट बताना। मैं अगर इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? सब लोग चैट में बताओ जल्दी जल्दी। चैट में बताओ जल्दी जल्दी। तब क्या होना था एकदम फील करो। मैंने यहाँ से 2 पास करा तो यहाँ पे आया 2, ठीक। अब ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, वो तो रिजॉल्व हुआ होगा या तो रिजेक्ट हुआ होगा। चेक करेगा अगर आईडी 0 से बड़ा है, हाँ बात सही है, तो रिजॉल्व हुआ होगा। रिजॉल्व अगर हुआ है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वहां से कोई डेटा भेजा गया है? वेरी गुड, आर यू? क्या वहां से कोई डेटा भेजा गया है? जल्दी बताओ। नहीं, यहाँ से कोई डेटा नहीं भेजा गया है। तो आपको पता है कि जब प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है तो ये देन का कहानी चलेगा, और देन के पैरेंथेसिस मतलब देन का आप कह सकते हो कि लाइक फंक्शन कॉल होगा, देन का मेथड कॉल होगा। और ये एक ऐसा मेथड है, ऐसा समझ लो कि इसके अंदर एक फंक्शन ये ले रहा होता है, ऐसे समझ लो। और इसमें एक वैल्यू भी रिसीव किया जा रहा है, ये आरईएस क्या है तो जो वहां से रिजॉल्व होते वक्त भेजा गया होगा। ये बात अब बार बार मैं कह रहा हूँ, ध्यान से चलो। वहां से रिजॉल्व होते वक्त जो भी चीज आ रहा होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। एंड आप चाहो तो उसके ब्लॉक में जब आप चला रहे हो तो उसको आप लॉक भी करवा सकते हैं, बट अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन ये वाला ब्लॉक चलेगा जरूर, जब भी ये रिजॉल्व होगा। तभी रिजॉल्व हुआ है तो इसलिए ये ओके डन चलना है, समझ गए? बहुत ही शानदार, वेल। फील कर रहे होगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ एक एक बात को। जब मैंने इसको चलाया तो देखो हेलो सत्या, एंड उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ओके डन चलना है, ठीक है। एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट, वाओ, अमेजिंग। चलिए, बहुत ही शानदार। नो मैडम सिंह कि मैंने कहा कि रिजॉल्व करते वक्त वहां से कुछ भेज भी सकता है। तो मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ जिसमें क्या क्या है, तो आईडी, जो आईडी भेजा जा रहा होगा, ठीक है, वही आईडी। एंड फिर नेम मैंने लिख दिया सत्या। एंड उसके बाद फिर लाइक ब्रांच मैंने लिख दिया है सीएससी। फिर मैंने ऐसे लिख दिया जस्ट, और भी कुछ मैं लिख सकता हूँ बट अभी नहीं रहने देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ओके डन ये भी रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जितना भी कोड रहेगा ना सब कोड चलना है, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं यहीं पे कंसोल में लॉक कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग आर ई एस को। आपको भी पता है कि क्या आने वाला है। एक और बात कि रिजेक्ट होते वक्त मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ इस तरीके से एरर। बिल्कुल, आप फील करोगे लाइक कैसे एक चुल में काम होता है। जो आपके पास आ रहे होते हैं जब एपीआई कॉल वगैरह करते हो तो क्या आते हैं उसमें रिस्पॉन्स, आपने कई बार देखा होगा ऐसे। कैसे उसका उसका एल्गोरिदम क्या रहा होगा, तो उसका एल्गोरिदम ये रहा होगा, समझ गए? तो एरर, और मैं लिख देता हूँ लाइक समथिंग इज रॉन्ग, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है। गुड, बिल्कुल। मेरे को सब लोग बताएंगे, मेरे को भी सब लोग बताएंगे। मैं यहाँ से 5 पास कर रहा हूँ, पहले आप बढ़िया से देख लो, ठीक है। मैंने यहाँ से 5 पास करा है। तो अगर मैंने यहाँ पे 5 पास करा है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 5 आ गया। एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, या तो वो पूरा हुआ होगा, वादा अगर पूरा किया है मतलब रिजॉल्व हो गया, वादा अगर पूरा नहीं किया तो रिजेक्ट हो गया। अब चलिए ये आगे देखते हैं कि पूरा हो रहा है वादा या नहीं हो रहा है। सेट टाइम आउट चला हुआ है, 3 सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होगा। तो इसमें क्या है कि आईडी चेक करेगा 0 से बड़ा है। आईडी में तो 5 आ रहा है, 0 से बड़ा है, सही बात है। तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, ये वाला ब्लॉक जो है वो चल जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो ये क्या आएगा, हेलो सत्या। थोड़ा टाइम के बाद इधर देखो सब, हेलो सत्या पहले चलेगा। एंड उसके बाद ये एक्चुअली में प्रॉमिस रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आर ई एस में आएगा वो डेटा जो रिजॉल्व डेटा वहां से भेजा गया है। तो ओके डन आएगा उसके नीचे। एंड उसके बाद फिर वहां से ये आर ई एस में क्या है, ये आर ई एस में है जो वहां से भेजा जा रहा है, ये एग्जैक्टली मैंने कहा था, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो जब मैंने इसको चलाया ना, आप देखना हेलो सत्या। एंड उसके बाद देखो
ओके डन, एंड फिर ये पूरा ऑब्जेक्ट। वाओ, अमेजिंग। मैं जानबूझ के, ताकि आप रिएक्ट में फील करो, रिएक्ट में ऐसे ही होगा आने वाला है। ठीक है, देखो इधर, मैंने ये चीज ऐसे लिख दिया आपकी बार। अब देख पा रहे हो बिल्कुल। तो अब अगर आप आरईएस में लॉक करोगे ना, तो आपको जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था वैसे ही कुछ मिलेगा, ये लाइक दिस, इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल आरईएस में हुआ है। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड दोबारा से मैं चला के दिखाता हूँ। जब मैंने इसको चलाया ना, देखो हेलो सत्या, एंड आपको पता है कि ओके डन चलेगा, एंड फिर ये देखो पूरा ऐसे, याद करो एपीआई कॉल करते हो ना, तो इसी तरीके से डेटा आ रहा होता है। अब मुझे आरईएस नहीं चाहिए, आरईएस के अंदर में जो डेटा है वो चाहिए, तो आरईएस डॉट डेटा लिखते हो आप, याद आया? हाँ बिल्कुल, आरईएस के अंदर में जो डेटा है, देखो ये आरईएस एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट आपको फील आना चाहिए। देखो ध्यान से, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाया है। इस तरीके से ना हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक ये है डेटा, और इसका वैल्यू है ये, फिर से पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। समझ गए? तो अगर आपने आरईएस डॉट डेटा लिखा है ना, तो फिर से ये ऑब्जेक्ट आना है पूरा पूरा। गॉट इट? बिल्कुल, मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं इसको चला के दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको चलाया, आप देखोगे थोड़ा टाइम बाद, पहले ये हेलो सत्य आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद ओके डन। एंड आप देख लो, वाओ, अमेजिंग, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। आपने देखा होगा कहीं पे, याद करो, आरईएस डॉट डेटा लिखा हुआ। हाँ बिल्कुल, रिएक्ट वगैरह में। चलो बहुत ही शानदार, एक्सियोस वगैरह पे काम करा अगर आपने। सो अब अगर मैं लिखूँ आरईएस डॉट डेटा डॉट नेम, तो क्या मिलने वाला आपको पता है? सत्य मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आरईएस में वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट था, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। और जब आरईएस डेटा लिखा, तो इसका मतलब आप ये वहाँ यहाँ पहुंच गए, क्योंकि डेटा का वैल्यू यही है। और फिर जब आपने नेम लिखा, तो फिर उसके अंदर भी नेम का ये रहा। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट अभी पढ़ा नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, बट हाँ, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। आरईएस के अंदर में डेटा, और डेटा के अंदर में नेम, जो की है उसका वैल्यू निकालना है। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड जब मैं इसको चला रहा हूँ, यू कैन सी लाइक हेलो सत्या। ठीक है, एंड उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा, एंड ये देखो सत्या। वाह, मस्त, अमेजिंग। मुझे इतना झोल झाल नहीं करना, मैं अभी सीधा रखना चाहूंगा आरईएस बस। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे सपोज मान लो मैंने भेज दिया -3, आपको पता है कि क्या होने वाला है? -3 यहाँ पे जब जाएगा ना यार, तो आईडी का वैल्यू -3 है, -3 ग्रेटर देन 0 नहीं, तो एल्स का ब्लॉक चलेगा और रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से एरर की के साथ में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाया नहीं, बट देख लो आप, ये ऑब्जेक्ट है, समझ गए? और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये की, और ये क्या, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो एरर की के साथ में ये वैल्यू आ रहा होगा, बिल्कुल ये वैल्यू आ रहा होगा। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने समथिंग इज रॉन्ग भले ही दिखाया है, ये मैंने हार्ड कोड दिखाया है, यहाँ से मैंने दिखाया, मैं यहाँ से नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो एरर के साथ में आ रहा है उसको दिखाया जाए। बिल्कुल, तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं चला रहा हूँ, आप देखो वहां से रिजेक्ट हुआ होगा, तो हेलो सत्या, एंड रिजेक्ट होकर के आएगा, ये देख लो एरर। वाओ, मस्त, एक 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 नंबर ना, एक नंबर, एक नंबर। समथिंग इज रॉन्ग जो हमने वहां से भेजा था, याद आया? याद आया? देखो ना, देखो 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 देखो, ये फील करने वाली चीज है। बहुत सारे लोग फील ही नहीं करते, लाइक क्या इसके पीछे का एल्गोरिथम रहा होगा, क्या कोड रहा होगा, ऐसा कोड रहा होगा। गॉट इट? जल्दी बताओ कितने लोगों को ये बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया? वाओ, ये तो बहुत ही शानदार सा चीज है, ये अच्छा काम कर रहा है। जल्दी बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आया? प्लीज बताएंगे, प्लीज बताएंगे, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? प्लीज कंफर्म करो जल्दी जल्दी, प्लीज कंफर्म करो जल्दी जल्दी, प्लीज कंफर्म करो जल्दी से फटाफट। ठीक है, ये समझ में आ गया राइट? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, देखो इधर 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 ही समझ में आएगा, सब सब इधर ही समझ में आएगा, इधर देखो तो सही। अब जब मैं बना दिया ना गेट यूजर डेटा, पहले यूजर का डेटा मुझे चाहिए, ठीक है? यूजर का डेटा दिख गया। जब यूजर का डेटा आ जाए, तो मैं चाह रहा हूँ यूजर का रिजल्ट मुझे अब चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या चाह रहा हूँ? पहले यूजर का डेटा, एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा, फिर उसका सारा रिजल्ट चाहिए मुझे, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का सारा रिजल्ट चाहिए, पहले उसका डेटा, देन उसका रिजल्ट। गॉट इट? बिल्कुल। तो मैं फिर से एक फंक्शन बना रहा हूँ। हाँ, मैं फिर से एक फंक्शन बना रहा हूँ, जस्ट वेट, हाँ 1 मिनट, हाँ बस। 1 मिनट, जस्ट वेट। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, जरा ध्यान से सुनो। मैंने क्या करा ना, अभी गेट यूजर डेटा है, ठीक है? भाई साहब, कौन है ये?
ओके सी। सो मैंने कहा कि मैंने गेट यूजर डेटा करके एक फंक्शन लाइक बनाया हुआ है, ये क्या कर रहा है, यूजर का डेटा गेट कर रहा है। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब यूजर का डेटा मिल जाए उसके बाद मुझे उस पर्टिकुलर यूजर का रिजल्ट चाहिए, ऐसे ऐसा मान के चलो, ठीक है। और उसका रिजल्ट मतलब सारे सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए मुझे। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ फंक्शन, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे गेट रिजल्ट। गेट रिजल्ट, हाँ बिल्कुल। और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ही एक चीज मैं और यहाँ पे ये कर लेता हूँ, एडमिशन नंबर। ठीक है, जस्ट वेट, एडमिशन नंबर। एंड एडमिशन नंबर है लाइक 1 2 3। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एडमिशन नंबर है 1 2 3। अब मैं यहाँ पे गेट रिजल्ट कर रहा हूँ और ये क्या ले रहा है, एडमिशन नंबर ले रहा है। ठीक है, या मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ एडमिशन नंबर, चलो मैंने यही लिखा हुआ है। ठीक, बढ़िया से देख लो, एडमिशन नंबर लाइक दिस। एंड मैं सेम चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा देखते जाना। मैंने यहाँ पे पेस्ट मारा, थोड़ा देखोगे प्लीज अब अच्छे से ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा ही कुछ लॉजिक लगा रहा हूँ कि एडमिशन नंबर यदि 0 से बड़ा होगा, नहीं 120 से बड़ा होगा, मान के चलो ऐसे, मान के चलो ना यहाँ पे, ऐसे मैं कुछ लॉजिक लगा रहा हूँ, चलो मैं 0 से बड़ा लिखता हूँ यार। तो इस केस में क्या मिलने वाला है, अब जरा ध्यान से सुनना। मतलब इस केस में रिजॉल्व हो जाएगा, प्रॉमिस, मतलब रिजल्ट निकाल के दे देगा। एंड उसमें कैसा होना है ना, कुछ इस तरीके से, मैथ्स, पहले तो रुको यार, ऐसा होगा एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ाया बट थोड़ा सा फील करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्ली बेसिस में, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, है ना। मैंने कहा बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो कैसा होगा ना कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले एडमिशन नंबर। ठीक, एडमिशन नंबर, प्लीज ध्यान से सुनते जाओगे। एडमिशन नंबर, और एडमिशन नंबर क्या होगा, जो भेजा जा रहा होगा। और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, थोड़ा इस फंक्शन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, स्टूडेंट नेम में क्या होगा, स्टूडेंट नेम जो आ रहा था। ठीक, बिल्कुल। एंड उसके बाद फिर मैं बनाता हूँ रिजल्ट नाम का, और इसके अंदर मैं सारा डाल देता हूँ। मैथ्स में 99, सी एस 100, मैंने ऐसे डाल दिया। ठीक है, अब देख लो बढ़िया से, मैंने कहा आप देख लो बढ़िया से, मैं इसको साइड कर देता हूँ यार इधर। ठीक है, गुड। अब पहले इस फंक्शन को समझो अच्छे से, मैंने कहा आप इस फंक्शन को पहले बढ़िया से समझो, मैंने क्या लिखा हुआ है। अब प्लीज आप इस फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ लाइक रिजल्ट नॉट फाउंड, या स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, स्टूडेंट डेटा इज नॉट अवेलेबल, स्टूडेंट डेटा इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, अब बढ़िया से देखो पहले, मैंने कहा बढ़िया से देखो प्लीज, ये फंक्शन देखो पहले, गेट रिजल्ट, ये दो चीज ले रहा होगा, एडमिशन नंबर और स्टूडेंट नेम। ठीक है, एडमिशन नंबर और स्टूडेंट नेम, ये एक प्रॉमिस कर रहा होगा कि मैं आपको रिजल्ट निकल के दे दूंगा। अब हो सकता है ये निकाल के दे, हो सकता है निकाल के ना दे। अगर सक्सेसफुली निकाल लेता है तो मैंने जस्ट ऐसे ही लाइक एक डेमो सा कोड लिखा हुआ है, और इसका लॉजिक ये है कि अगर 0 से बड़ा होगा तो वो निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ ताम झाम दिस दैट बहुत भयंकर भयंकर कोड हो सकते हैं। तो अगर एडमिशन नंबर 0 से बड़ा हुआ तो रिजॉल्व कर देगा, और रिजॉल्व ही नहीं करेगा बल्कि इसके साथ में डेटा आपको भेज रहा है पूरा पूरा। आप बढ़िया से देखो, एक पूरा पूरा जो है वो डेटा आपको भेज रहा है, एंड ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा बाद में, मैं बार बार कह रहा हूँ, बट ये डेटा है ऐसा समझ लो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये रिजेक्ट कर देगा, स्टूडेंट डेटा इज नॉट अवेलेबल करके। लेकिन पता है आपको, ध्यान से सुनो, वही इधर देखो सब, मैं इस पूरी चीज को अभी हटा रहा हूँ और एकदम फ्रेश से लिखने वाला हूँ। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट का डेटा गेट करूंगा, मतलब गेट यूजर डेटा। और ये जो यूजर डेटा है मैं उसकी जगह पे मैं काम करता हूँ गेट स्टूडेंट डेटा कर देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, स्टूडेंट डेटा। ठीक है, गुड। मैं सबसे पहले चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट डेटा को गेट करूँ। जब स्टूडेंट का डेटा मिल जाए तो वहां से मुझे जो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर और जो स्टूडेंट का नेम मिल रहा होगा उसको पास करके मैं इस फंक्शन को कॉल करूं। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूं, कब, जब इसको कॉल करने से मुझे इस स्टूडेंट का एडमिशन नंबर और नेम मिल जाएगा। समझ गए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा, वहां से मुझे उस स्टूडेंट का एडमिशन नंबर और उसका नेम मिल जाएगा। उसको फिर मैं एक दूसरे फंक्शन में पास करना चाहता हूं।
समझ गए? उसको फिर मैं एक दूसरे फंक्शन में पास करना चाहता हूँ, एंड फिर मैं वहां से क्या निकालना चाह रहा हूँ, जल्दी बताओ। वहां से मैं निकालना चाह रहा हूँ इन दोनों डेटा को पास करके उसका रिजल्ट। गॉट इट? कितने लोगों को ये बात समझ में आया, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सुनो ध्यान से, अगर मैं इसको ही पहले कॉल कर दूंगा गेट रिजल्ट को, अब इस वक्त तो मुझे एडमिशन नंबर और स्टूडेंट नेम नहीं मिला रहेगा, तो फिर मैं डायरेक्ट इसको कैसे कॉल कर सकता हूँ? मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वो कॉल हो, हाँ ये कॉल हो, जब डेटा मिल जाए देन उसके बाद ये कॉल हो। गॉट इट? कितने लोगों को ये बात समझ में आया, जल्दी बताओ कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले फंक्शन को कॉल करूं जब वहां से डेटा मिल जाए, तब ये दूसरा वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। गॉट इट? कंफर्म करो। कितने लोगों को ये बात समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला फंक्शन को कॉल करें जब वहां से डेटा मिल जाए, तब दूसरा फंक्शन में कॉल करना है, क्योंकि वहां से जो डेटा मिलेगा उसको पास करना है दूसरे फंक्शन में, उसको पास करना है दूसरे फंक्शन में। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ फटाफट से। क्लियर है ना सब कुछ? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, चलिए अभी ये काम हमें करना है। तो व्हाट आई एम सेइंग ना कि in this line you can see console.log hello Satya. So this is not like this. Okay, suppose uh, I have written like SBS online classes. Okay, SBS online classes. ठीक है भाई साहब। नाउ इसके बाद जो है यहाँ पे मैं गेट गेट स्टूडेंट डेटा को मैंने कॉल करा और मैंने आईडी पास कर दिया। थोड़ा बढ़िया से सुनोगे, अच्छे से समझता हूँ, फील करना। वहां पे कोड आपको याद होना चाहिए कि गेट स्टूडेंट डेटा का कोड क्या था। अगर आपने जीरो से कम अगर आपने आईडी भेजा होगा तो फिर रिजेक्ट होने वाला है। ठीक है बिल्कुल। बट मैं अभी जानबूझ के ऐसे भेज रहा हूँ कि ये रिजॉल्व हो जाए, मैंने टू भेज दिया, ऐसा नहीं, सॉरी। अब या प्रॉमिस रिटर्न होगा, तो प्रॉमिस जब भी रिटर्न होता है तो आपको देन कैच लगाना है, ये बात दिमाग में नोट कर लो अभी। ठीक है, देन या तो कैच, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या तो प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ होगा। अब मुझे नहीं पता कि रिजॉल्व हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, अभी अभी आप मत सोचो कि हाँ रिजॉल्व भी होने वाला है क्योंकि आपने टू पास कराया, तो ये तो आपको पता है, पर आपको पता नहीं होता एक्चुअली में। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो रिजॉल्व होने वाला है कि रिजेक्ट होने वाला है, बट हम दोनों केस के लिए रेडी रहेंगे। तो अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, अगर उसने अपना वादा पूरा कर दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, जो वादा करा था अगर उसने पूरा किया है, तो इसका मतलब प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो गया है, बिल्कुल। तो अगर रिजॉल्व हुआ है, वादा पूरा किया है, तो वादा पूरा करने के बाद वो आपको एक डेटा दे रहा है। कई बार नहीं भी दे सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर दिया होगा तो आरईएस मिलेंगे, अगर दिया होगा तो किस मिलेंगे, आरईएस में। ठीक है बिल्कुल, अगर दिया होगा तो आरईएस मिलेंगे। ठीक है, और अगर किसी तरह का एरर आया होगा तो ये आपको कैश में मिलने वाला है। रिजेक्ट अगर हुआ होगा तो वहां से जो डेटा पास किया होगा वो ईआरआर में आएगा, रिजेक्ट के साथ जो डेटा पास होता है वो यहाँ पे आता है। देखो, अब अगर आपको ये डेटा का नीड है तब तो ठीक है, और आपको बस अगर आपको ऐसा ही काम करना है कि प्रॉमिस के रिजॉल्व होने पे, मतलब वो चल जाने पे, आपको यहाँ पे क्या करना है जल्दी बताओ। आप चाहते हो कि गेट रिजल्ट जो है उसको कॉल कर दिया जाए। अगर आपका काम ऐसा था तो भी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये आरईएस के अंदर में कुछ चीजें हैं जो मुझे चाहिए एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना। आप चाहो तो इसको स्टोर करके यहाँ पे रख लो, अदरवाइज मैं तो कह रहा हूँ, हाँ अदरवाइज मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट भी यहाँ पे पास कर सकते हो। गेट रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, गेट रिजल्ट। और मैं यहाँ पे एरर वाला में कंसोल डॉट लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग सीधा एरर ही डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, जो भी आ रहा होगा वहां से रिजेक्ट के साथ। गेट स्टूडेंट डेटा के केस में जो भी रिजेक्ट होकर के जो डेटा वहां पे आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिया ईआरआर में कैच करके। ठीक है बिल्कुल, ईआरआर में कैच करना है हमें। ठीक है गुड। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर रिजल्व हुआ होगा तो गेट रिजल्ट को कॉल करो, और गेट रिजल्ट को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ डेटा पास करना है। ध्यान से देखो इधर, एक एडमिशन नंबर और एक स्टूडेंट नेम। बट मैं वही कर रहा हूँ कि आरईएस में यहाँ पे आपको मिल रहा होगा इसमें डेटा, देखो ध्यान से। डेटा के अंदर दो दो चीजें हमें यहाँ पे भेजना है। देखो एडमिशन नंबर, तो डेटा के अंदर एडमिशन नंबर और फिर नेम, और आपको इसी में भेजना है। ठीक है बिल्कुल, तो ऐसे देखो, ऐसे लिखोगे आप, आरईएस डॉट डेटा। इससे क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट मिल गया जिसमें सब कुछ था, आईडी नेम ये सब है ना, तो उसी के अंदर है एडमिशन नंबर। चलिए भाई साहब बहुत ही शानदार। एंड उसका नेम भी, तो आरईएस के अंदर डेटा और उसके अंदर फिर क्या है जल्दी बताओ, नेम। मैंने ये दो चीज पास कर दिया, ये बात आपको समझ में आ रही होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। गुड, वेरी गुड। अब ये गेट रिजल्ट के केस में भी कहानी वही है कि ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, या तो ये पूरा हुआ होगा या तो पूरा नहीं हुआ होगा। अगर पूरा हुआ दैट मीन्स रिजॉल्व हो गया, अदरवाइज रिजेक्ट हो गया। तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि अगर रिजॉल्व हुआ, ओ ओ सॉरी, डॉट देन, डॉट देन अगर रिजॉल्व हुआ तो वो यहाँ पे आएगा आरईएस में, और इसका आरईएस अपना है।
मैं कह रहा हूँ ये आर ई एस इसका अपना था, ये आर ई एस यहाँ पे अपना था। ठीक है बिल्कुल। तो ये आर ई एस में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आप चाहो तो दूसरा भी लिख सकते हो, आप रिजल्ट वगैरह भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आर ई एस लिखना है, कुछ और भी लिख सकते हो। मैं आर ई एस लिखते आ रहा हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्स 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 ऐसे में लिखता हूँ। आप रिजल्ट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। चलो मैं इसमें रिजल्ट ही लिख देता हूँ, बट नहीं यार, आपको मैं एकदम वही चीज सिखाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप वही चीज सीखो जो आपको मैक्सिमम जगह पे मिलेगा। लोग ऐसे लिखते हैं, आर ई एस लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी चल रहा है किसका स्टोरी, गेट रिजल्ट का। ठीक है भाई साहब, तो मैं कंसोल में लॉक कर दूंगा, क्या जल्दी बताओ, रिजल्ट। क्या लॉक कर दूंगा, रिजल्ट। और रिजल्ट नहीं, आर ई एस, ये जो आ रहा था, रिजॉल्व होकर जो डेटा मिला, मैंने सीधा सीधा यहाँ पे लॉक मार दिया। अगर किसी तरह का एरर आया होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैच कर लेंगे एरर में। ठीक। और कंसोल में मैं लॉक कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉक, और यहाँ पे मैंने कर दिया एरर। दैट्स इट। अब आप बढ़िया से देखो प्लीज। पहले मैंने क्या करा, मेरी तरफ देखो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ प्लीज, इधर इधर लुक इधर। मैंने कहा सबसे पहले मैंने क्या करा, गेट स्टूडेंट डेटा को कॉल करा, वहां से डेटा आ गया, तब मैंने क्या करा है, रिजल्ट के लिए कॉल करा है। अदरवाइज नहीं करा है, आप देख लो। ठीक है। अगर अदरवाइज खाली मैंने एरर को लॉक करवा दिया है। ठीक। अगर डेटा मिला होगा स्टूडेंट का, तब हमने रिजल्ट के लिए कॉल मारा है, और फिर उसके लिए हमने देन कैच को हैंडल करा है। ठीक है, ये बातें कितने लोगों को समझ में आ रहा है, पहले कंफर्म करेंगे, तो मैं इसको चलाऊंगा। ये पहले क्लियर है, जल्दी बताओ प्लीज फटाफट से। ये क्लियर है पहले, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने कहा ये क्लियर है पहले, जल्दी बताओ। ये क्लियर है पहले, जल्दी से बताओ। ये बात आपको समझ में आए कि एक चीज बढ़िया से। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, जरा अभी अभी कोड को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। और ये लुक एट हियर, टू गया गेट स्टूडेंट डेटा में, ये रहा, टू जीरो से बड़ा है, हाँ सही है, रिजॉल्व होकर डेटा मिल गया। चलिए, इसका मतलब तो ये बात तय हो गया कि अभी इसका कैच नहीं चलेगा। इसका क्या चलेगा जल्दी बताओ, देन। ये रहा इसका देन, ठीक है, इसके अंदर अब जाते हैं। तो आर ई एस में मिल गया वो डेटा, अब गेट रिजल्ट को कॉल मार दिया गया, एंड दोनों चीजें पास कर दिया गया। ये दोनों चीज कहाँ से मिला जल्दी बताओ, जब हमने गेट स्टूडेंट डेटा को कॉल करा, तब वहां से डेटा मिला। हाँ हाँ, इसीलिए तो हमने ऐसा लिखा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अदरवाइज ए सिंक्रोनस है। अगर हमने अलग अलग कॉल मारा होता ना, तो भारी दिक्कत था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्योंकि हो सकता है पहले ही चल रहा था गेट रिजल्ट, तो टेंशन ही टेंशन है। क्योंकि अब उसको दो वैल्यू चाहिए, हम कहाँ से पास करते जब हमें मिला ही नहीं। तो हमने पहले गेट स्टूडेंट डेटा को कॉल करा, वहां से डेटा मिला, फिर हमने उसको पास कर दिया यहाँ पे, समझ गए। तो आर एस डॉट डेटा डॉट एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर वहाँ पे कितना देखो जरा, जो भेजा जा रहा था, एडमिशन नंबर वहाँ पे था 123 एंड नेम है सत्या। ठीक है, तो 123 और नेम है सत्या, ये यहाँ पे चला जाएगा, 123 सत्या। ठीक है गुड। एंड अब वही चीज़ है, अगर एडमिशन नंबर जीरो से बड़ा है तो रिजॉल्व कर देगा। हाँ, इसका मतलब ये प्रॉब्लम मिल जाएगा, जो एडमिशन नंबर आपने भेजा था, जो स्टूडेंट नेम आपने भेजा था, एंड फिर रिजल्ट की के साथ में ये पूरा पूरा रिजल्ट आपको भेज देगा। वाओ, मस्त, सच में एक नंबर, अति सुंदर। ठीक है बिल्कुल। मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं चला कर दिखाता हूँ, और मैं टाइम थोड़ा चेंज कर देता हूँ जानबूझ के अलग अलग। ठीक है चलिए, मैं इसको सेव करा एंड मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ देखोगे एस पी एस ऑनलाइन क्लासेस पहले, एंड उसके बाद ये देखो, ये पूरा पूरा डिटेल। ठीक है, अब बोलोगे कि यार ये तो सीधा गेट रिजल्ट वाला चला दिया, क्योंकि सच बात है ना, कि जब हमें गेट स्टूडेंट डेटा वाला मिल रहा था ना चीज़ें, तब हमने कुछ लॉग वॉग नहीं करवाया, सीधा इसको कॉल मारा है। अगर आपको लगता है कि वो डेटा भी करवाया जाए, तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं ऐसा कर देता हूँ स्टूडेंट डेटा, और साथ में मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ आर एस डॉट डेटा। समझ गए, क्योंकि आर एस के डेटा के अंदर मैं पूरा प्रोजेक्ट, तो मैं उसको चला दे रहा हूँ, एंड उसके बाद फिर नीचे का काम होगा ये सब। ठीक है, ये देखो स्पेशल एनालिसिस स्टूडेंट डेटा मिल गया, एंड उसके बाद फिर वो कॉल हुआ गेट रिजल्ट वाला, और ये देखो पूरा रिजल्ट मिल गया। हाँ वाह, कितने लोगों को ये बात समझ में आया जल्दी बताओ फटाफट से। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, प्रॉमिस, प्रॉमिस, मैंने कहा था कि प्रॉमिस को मैं समझा दूंगा। रिजॉल्व हुआ या रिजेक्ट हुआ बताओ, मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं प्रॉमिस को समझा दूंगा, रिजॉल्व हुआ या रिजेक्ट हुआ। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां तक तो हमने करा ही था, बिल्कुल करा था। मैं और भी एग्जाम्पल दूं क्या, आप बोलोगे तो मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा और कंफर्टेबल फील आएगा, क्या बोलते हो, और एग्जाम्पल चाहिए बताओ, और एग्जाम्पल चाहिए, आप ना भी बोलोगे तभी मैं दूंगा। सी, इधर देखो,
यार इतना करो ना कि समझ रहे हो, लगे कि हाँ हलवा है। एडवांस टॉपिक, ये एडवांस टॉपिक है, समझ गए? मतलब बना दो हलवा, समझ गए? फील होना चाहिए। लेसन, मैं ना यार एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक? सुनो मजा आएगा भाई, इधर देखो। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ लॉग इन का, है ना? असल मायने में ऐसा काम, ऐसा कहीं कोड आप लिख नहीं रहोगे, हाँ? मैंने कहा असल ये में आप ऐसा कभी कोड नहीं लिख रहे होगे, है ना? मैं लिख रहा हूँ ऐसे लॉग इन रिक्वेस्ट। ओके, ये जो मैं बना रहा हूँ इसको तो नहीं, लेकिन नीचे वाला सब आप वैसे ही लिखोगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सब आप वैसे ही लिखने वाले हो, समझ गए? क्योंकि ऊपर वाला तो आपको बना बनाया मिलेगा ना, ये सब ऊपर वाला बना नहीं रहोगे, समझ गए? ये पीछे का कहानी है, इसको छोड़ो। पर फ्रंट एंड में जब आप काम कर रहे होगे तो आप ये वाला चीज बहुत बार लिखने वाले हो, और बैक एंड में भी। समझ गए मैं क्या बोला? मैंने कहा कि जब आप फ्रंट एंड पे काम करोगे तो ये वाला चीज आप बहुत बार लिखने वाले हो। हाँ, ये वाली जो चीज है, इन सबको आप नहीं लिखोगे क्योंकि ये बने बनाए आपको मिलेंगे, है ना? तो मैं इन सब के बारे में नहीं कर रहा हूँ बात, इस सब के बात, इन सब की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि इन इसको आप ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये आप ज्यादा लिख रहे होगे। बट एक्चुअली में ये कैसे काम कर रहा है, मैंने ये चीज यहाँ पे बताया कि कैसे, लाइक देन कैच में कैसे कहाँ से आ रहा है डेटा, ये सब मैंने फील करवाने का कोशिश करा है, ठीक है? बिल्कुल। तो इसी कोशिश में मैं एक एग्जांपल और देने जा रहा हूँ, और कंफर्टेबल फील आएगा, देखते जाओ ना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो मैंने क्या करा ना कि लॉग इन रिक्वेस्ट करके मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है? बिल्कुल। और ये क्या कर रहा है, दो चीज ले रहा है। एक ले रहा है आपका यूजर नेम, ठीक, और एक ले रहा है आपका पासवर्ड। वही इधर देखो, मजा आने वाला है। सी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, एक यूजर नेम एंड पासवर्ड ले रहा है ये, ठीक है? अब फिर से वही स्टोरी है, ठीक है? ये रिटर्न कर रहा होगा एक प्रॉमिस, ठीक है? देखो, अगर प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा तब दिन कैच लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, हाँ, सीधी बात। तो ना एक्चुअली में ना आपको जानना भी पड़ेगा, ये जो मैं फंक्शन कॉल करने जा रहा हूँ, ये फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है या कुछ और रिटर्न करता है? क्योंकि नहीं जानोगे तो कैसे खेलोगे आप, बिल्कुल। तो ये बात पहले आपको जानना होगा, आइडिया लगना चाहिए होगा, समझ गए? जिस फंक्शन को आप कॉल करने जा रहे हो उस फंक्शन के बारे में आपको आइडिया लगना चाहिए। और ये सब सब पढ़ते पढ़ते पता लग जाता है, ठीक है? कि ये अगर फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, तो हाँ ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। समझ गए? जैसे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल वगैरह एंगुलर में होता है तो वहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न करता है। आपको पता होना चाहिए कि ये लाइब्रेरी मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसको जब मैं कॉल करूंगा तो क्या रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, समझ गए? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जब आप लॉगिन रिक्वेस्ट नामक फंक्शन को कॉल करोगे ना तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, समझ गए? ये बात आपको भैया, जानना पड़ेगा। हाँ बोलो। ये लाइब्रेरी ये सब कहाँ से पढ़ सकते हैं? पढ़ नहीं सकते हैं, वो सब जानना ही पड़ेगा, तो जैसे एक्सियोस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सबका, समझ रहे हो? कोई भी लाइब्रेरी, सबका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। जैसे एक्सियोस यूज कर रहे हो तो एक्सियोस जो है उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? वहाँ पे सब पता चल जाएगा कि वो क्या रिटर्न करता है, नहीं रिटर्न यस करता है, यस। समझ गए? लेकिन द थिंग इज कि ऐसे आप एकदम एकदम से आप नहीं जानोगे, जैसे कोई लाइब्रेरी के बारे में आप तुरंत से, नया लाइब्रेरी है मान लो, अब ऐसे तो एक दिन सपनाओगे नहीं, अच्छा ये लाइब्रेरी है चलो उठ के आप देखने लग गए, ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना, किसी न किसी से जरूर आप सुन ही रखोगे, हाँ कि नहीं? या कहीं ना कहीं आपने पढ़ ही रखा होगा। क्लियर है ना बात? समझे या नहीं समझे? जैसे यस ऐसा तो भैया। नहीं है कि आप जस्ट सोए हुए हो और एंड सडनली आपने उठा और पता चला कि अच्छा ये एक लाइब्रेरी है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जरूर आपने कहीं से किसी न किसी से तो सुन ही रखा होगा कि इस काम के लिए ये एक लाइब्रेरी है, समझ गए? पढ़ रहे होंगे तब, या फिर कोई पढ़ा रहा होगा तब, या फिर जैसे से भी डॉक्यूमेंट वगैरह या कहीं कोड वोड किसी का देखे होगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइक ऐसे पता लग, या सर्च कर रहे होगे कि इस चीज़ के लिए क्या लाइब्रेरी है, तो आपको पता चलेगा कि जैसे मान लो चार्ट वगैरह क्रिएट करना है फ्रंट एंड में, तो चार्ट के लिए चार्ट.js वगैरह लाइब्रेरी है ना? तो ये सब पता करना पड़ेगा, समझ गए? तो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी आइडिया ये है कि लॉग इन रिक्वेस्ट को जब भी हम कॉल करेंगे, जब भी हम लॉग इन रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे तो ये एक्चुअली में एक प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है। हाँ, लेकिन इसको दो चीज भेजना भी पड़ेगा, एक यूजर नेम एक पासवर्ड। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। वैसे जैसे फैच वाला जो फंक्शन होता है, फेच जो इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, तो उसमें एक चीज पास करना पड़ता है, URL, एंड फिर उधर से रिटर्न होता है क्या, प्रॉमिस। मैं आपको दूंगा ना एग्जांपल, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, उसको भी देखेंगे, देखो इधर पहले। तो रिटर्न कर रहा होगा न्यू प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस ना यार, या तो रिजॉल्व हो रहा होगा या तो रिजेक्ट हो रहा होगा, समझ गए? बिल्कुल। तो ये प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होना है या तो रिजेक्ट होना है। गॉट इट? हाँ बिल्कुल। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो सुनो तो मजा आने वाला है। वो इधर देखो, और मैं जानबूझ के इसको सेट टाइम आउट लगा देता हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा इस काम को होने में, है ना? तो मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, सेट टाइम आउट, और मैंने लिख दिया सपोज मान लो 2 सेकंड ऐसा लगना है ये काम के लिए, ठीक है? तो ये फंक्शन जो है 2 सेकंड के बाद चलेगा,
2 सेकंड के बाद चलेगा ये फंक्शन। और क्या करेगा, ये करेगा ये कि इफ यदि, यदि यूजर नेम इक्वल टू सत्या @123 है, ठीक है, बिल्कुल, एंड पासवर्ड जो है वो 123456 है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ हालांकि ऐसा नहीं होता है, वो डेटाबेस में जाकर के लाइक चीज चेक वेक करता है, समझ रहे हो ना। इतना हमें लंबा लिफाफा नहीं करना है अभी, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्रॉमिस, है ना। हाँ बिल्कुल। तो मैं बस कह रहा हूँ कि कुछ कोड चले होंगे बहुत लंबा लिफाफा, एंड उसके बाद, हाँ उसके बाद आपको रिजॉल्व करके चीजें दे दिया। तो अगर लॉगिन कर जाता है तो लॉगिन करने के बाद क्या मिलेगा, यूजर का डेटा मिल रहा होगा, समझ रहे हो। उस पर जैसे आपने लॉगिन करा, तो साइन अप करते वक्त आपने बहुत सारा डेटा डाला होगा, तो वो सारा डेटा आपको मिल रहा होगा। देखो मैं कह रहा हूँ कि असल में ऐसा कोड नहीं लिखा जा रहा होगा, ठीक है, बट मैं आपको फील करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो नहीं फील कर पाओगे आप पूरा अच्छे तरीके से, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन नीचे अभी जो लिखूंगा वो तो महसूस कर ही पाओगे। पर इसको पहले बनाना तो पड़ेगा ना, कि कैसे बना होगा एक्चुअली में, थोड़ा सोचने का कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जरूर से ऊपर में बहुत कॉम्प्लेक्स सा कोड चला होगा, जाकर के डेटाबेस में चेक करा होगा, दिस दैट करा होगा, एंड उसके बाद वो रिजॉल्व करा है, ठीक है, और रिजल्ट में आपको डेटा भेज रहा होगा। ऐसा ऐसा ही मतलब सोचो कि लाइक ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। तो कोई भी लाइब्रेरी वाइब्रेरी बनाया होगा, कहीं पे भी ऐसा कोड अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली, जैसे एक्सियोस, है ना, डॉट गेट, ये सब कैसे बनाया गया होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होगा जब मैं वहां पे समझाने लगूंगा। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहले ये क्लियर कर लो, एंड उसके बाद उधर जाएंगे तो बात करेंगे, अभी अभी होच पोच मत करो, ठीक है। बट यहाँ पे समझो कि अगर यूजर नेम ये रहा, पासवर्ड ये रहा, तो सीधा बात है कि मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ डेटा के साथ में, क्या, तो उसका पूरा पूरा नेम, लाइक फुल नेम, ठीक, सत्याराज, मैंने ऐसा कुछ लिखा है जस्ट, एंड फिर उसके बाद नो, ईमेल, ये ऑब्जेक्ट है ना, ईमेल की के साथ में इसका ईमेल डाल दिया मैंने, satya@gmail.com, ठीक है। और लग रहा है अगर कि ज़्यादा ये हो रहा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देख लो, फुल नेम, ईमेल, और मैं कुछ कुछ भेजता हूँ, ठीक है। तो मैंने भेजा फ़ोन, पूरा डिटेल ही लाइक यार इसका, है ना। ऐसा कोई फ़ोन नंबर होता नहीं है, पर मैं भेज रहा हूँ, चलो। और फिर इस पर्टिकुलर का यूज़र का एक आईडी भी होगा ना, हाँ ये मेन चीज़ है, ये कैसे, तो मैंने आईडी भेजा है। चलिए बहुत ही शानदार, है ना। ये बस इतना ही था, और कुछ भी हो सकता है। पासवर्ड वगैरह आप नहीं भेजोगे रिस्पॉन्स में, आप फुल नेम भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, फ़ोन भेज रहे हो, इतना सारा चीज़ आप भेज रहे हो। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखोगे प्लीज़, आप ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। आप ऐसे चीज़ों को समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या आप एक काम करो, रुको, अब ना यहाँ पे ना डेटा मत भेजो अभी, ठीक है, खाली आप ये भेजो, मैं जो बोल रहा हूँ, रुको, मैं बता रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। आप ऐसे भेजो, डेटा के साथ में स्टेटस ट्रू, ठीक है, कि हाँ मतलब लॉगिन हो चुका है, वही सक्सेस या जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसका आईडी भेज दो खाली, आईडी हुआ 1, मैंने ऐसे भेज दिया, अगर लॉगिन हुआ है तो बस इतना ही सही इन्फॉर्मेशन मैं भेज रहा हूँ, हालांकि और भी चीज़ें आते हैं, बट मैं कह रहा हूँ बस इतना सारा, इतना ही सा चीज़ है। यार आपको लगता है तो आप भेज दो, ठीक है, फुल नेम लाइक सत्या, चलो मैंने बस इतना सा इन्फॉर्मेशन भेजा हुआ है, अगर लॉगिन हुआ तो। और अगर नहीं हुआ, एल्स, तो इस केस में रिजेक्ट करके, एंड प्लीज ये मत सोचना कि बैकएंड में ऐसे ही कोड लिख रहे होंगे, बैकएंड में ऐसा कोड नहीं लिख रहे होंगे, हाँ? गलती से भी नहीं सोचना। मैं कह रहा हूँ ये बैकएंड का स्टोरी नहीं है, प्लीज, ये फ्रंट एंड का ही काम काम है, ठीक है, ऐसा ऐसा समझो। ये कहीं ना कहीं फ्रंट एंड में ही लाइब्रेरी वगैरह जो होता है ना, वो ऐसे ही कुछ कोड लिखा होता है। आप कोई भी चीज़ को उधर से कनेक्ट करने का कोशिश मत करना, नहीं तो बाद में जाकर के दिक्कत होगा आपके लिए, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, उधर से कनेक्ट मत करना। बस आप समझो कि ऐसा कुछ होगा तो ऐसा होना है, ठीक है। ये चीज को बस अभी यहाँ पे फोकस ही होना चाहिए आपका, आप इधर उधर मत जाओ। मत सोचो कि बैकएंड में आप ऐसा कर रहे हो क्या, ये बैकएंड बैकएंड का कोड एकदम नहीं लिख रहे हैं, ये सब ऐसा नहीं होता है बैकएंड में, ठीक है, बैकएंड का लॉजिक एकदम भयंकर है, आएंगे उधर, ठीक, ये सब बेस बना रहे हैं, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, एंड फील करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल।
कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा ही कुछ लॉजिक होगा, है ना। बिल्कुल। तो मैं रिजेक्ट करवा देता हूँ यहाँ से, और रिजेक्ट करवा देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एरर। आप बोलोगे कि आप ही बोलते हो कि इसको महसूस करो, ऐसा ही कुछ होता है। फिर आप बोल रहे हो कि उधर से कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि सच बात है, ऐसा नहीं होता है बैकएंड में, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना। पर ये बहुत काम का चीज़ है, ये कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पैसेंस रखो। मैंने कहा थोड़ा सा पैसेंस रखो। ये वाला ना मैं बस एक बना रहा हूँ एग्जाम्पल। इसके नीचे जो मैं भी यूज करूंगा ना, वो मेन चीज है, वो एकदम एग्जैक्टली आप ऐसे ही यूज करोगे। समझ गए, मैं उसके लिए बस ये तैयार कर रहा हूँ अच्छे से, समझ गए, ताकि मैं समझा पाऊँ कि एग्जैक्टली मैं प्रॉमिस क्या चीज होता है। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये सब बने बनाए आपको मिलेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, ये सब बने बनाए मिलेंगे, आपको बनाना नहीं पड़ता है कभी भी। ये चीज मैं कह रहा हूँ बार बार, प्लीज नोट डाउन। ये चीज को नोट कर लो, ये आप कभी भी बनाओगे नहीं, बने बनाए मिलते हैं आपको, ठीक है। बट ये नीचे वाला जो चीज कोड मैं लिखता हूँ ना, देन कैच, ये सब आपको लिखना पड़ता है। तो वो सब कैसे लिख रहे हैं डायरेक्ट से मैं बताऊंगा तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि देखो, जो बने बनाए चीज मिलते हैं वो कहीं ना कहीं जरूर से ऐसे ही लिखा होगा। दिस इज द थिंग। समझ गए, बिल्कुल, चलो। पैसन रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। अब ये एरर मैसेज में लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ एरर एरर मैसेज के साथ में, कि लॉग इन फेल, ठीक है। लॉग इन फेल्ड, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया जस्ट, मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं लॉगिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे दो चीज़ भेजना पड़ेगा, यूजर नेम मैंने भेजा सत्या @123, ठीक। एंड दूसरा चीज़ मुझे पासवर्ड भेजना पड़ेगा। तो मैं यार पासवर्ड भेज रहा हूँ 123456। अभी आपको समझ में आना चाहिए, सब लोग बताएंगे फटाफट से। ये जो चीज़ है, एक प्रॉमिस रिटर्न होके मिलेगा यहाँ पे, है ना। बताओ, प्रॉमिस रिजेक्ट होके मिलेगा या रिजॉल्व होके मिलेगा, चलिए बताओ। जब हमने सत्या 1 2 3 पास करा है एंड 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड पास करा है, तो बताओ रिजॉल्व होकर मिलेगा या रिजेक्ट होकर मिलेगा, जल्दी से बताएंगे। रिजॉल्व या रिजेक्ट, प्लीज फटाफट से ना, प्लीज फटाफट से। रिजॉल्व या रिजेक्ट, रिजॉल्व या रिजेक्ट, जल्दी बताओ। रिजॉल्व होकर मिलेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्योंकि ये मैच कर गया ना, तो रिजॉल्व होकर मिलेगा और ये पूरा पूरा डेटा मिल जाएगा। तो ये देन के अंदर आने हम हमें, है ना। तो RES में आना है क्या, जल्दी बताओ। डेटा, ये फंक्शन चलेगा, ठीक। रिजॉल्व होने पे आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, देन तब तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और ये फंक्शन एक वैल्यू ले रहा होता है, और ये वैल्यू क्या आ रहा होता है, ये वैल्यू कहाँ से आ रहा होता है, तो ये वैल्यू अगर रिजॉल्व से कोई डेटा आ रहा है तो यहाँ पे, तो ये पूरा पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स में आने हैं, ठीक है, RES में आने हैं। मैं कंसोल में लॉग करके देखना चाहूंगा, console.log। और आप देखना RES को मैंने लॉक करा है, सीधा सीधा RES को। चाहो तो आपको पता है कि RES के अंदर में डेटा नाम का की है, उसके वैल्यू में ये पूरा पूरा बात है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर किसी तरह का एरर आता है, तो हम यहाँ पे कैच में एरर को कैच कर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा अगर रिजेक्ट होता है, तो सीधी बात ये है। और ये जो लिखा हुआ है ERR, वो यहाँ पे रिजेक्टेड जो डेटा है वो मिल रहा होगा, गॉट इट, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, console.log। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर जो भी है, उसको सेव करता हूँ, चला के दिखाता हूँ, मजा आएगा। देखो देखो देखो। तो मैं इधर देखना, मैं चला रहा हूँ इसको, नोड demo3.js। ओके फाइन। सो ये नहीं चला, क्यों नहीं चला भाई साहब, क्या 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 प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और फिर यहाँ पे एक झोल हुआ है। और झोल कुछ ऐसा है कि एक कर्ली ब्रेसेस इसका बंद हुआ, ठीक है। नो, ये चीज़ यहाँ गया, ERR ये यहाँ पे है, ओके। इसको पूरा ही लिख दो दोबारा से। देखो, ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ERR की के साथ में, ये पूरा पूरा वैल्यू, एरर की के साथ में ये पूरा पूरा वैल्यू डायरेक्ट ऐसे भेज दो, ठीक है। और ये लिख दो लॉगिन फील्ड, ठीक, मैंने ऐसे लिखा है। चलो मैं इसको सेव करता हूँ, अभी देखोगे। सबसे पहले तो यार इसको क्लियर करना चाहूँगा, ओ माय गॉड, क्लियर करना चाहूँगा। और मैं दोबारा से चला रहा हूँ, सी, देखो, एक टाइम लगा और उसके बाद ये हो गया। मैं कंसोल शुरू में लॉक कर देता हूँ तुरंत से, कंसोल डॉट लॉग। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SPS ऑनलाइन क्लासेस। तो पहले SPS ऑनलाइन क्लासेस,
फिर यूज़र नेम एंड पासवर्ड पास किया जाएगा, टाइम लेगा, एंड वहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, तो ये देखो डेटा ऐसा मिला है। एंड अगर मैंने जानबूझ के कुछ गड़बड़ भेजा ऐसे, आपको पता है कि रिजेक्ट होकर के एरर आने वाला है, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस पे आप ज़्यादा दिमाग लगाओ, क्योंकि अभी हमें ये खेलना है पूरा। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। एंड ऊपर वाला चीज़ मैंने समझा दिया कि पीछे का लॉजिक क्या हुआ। गुड। पीछे का मतलब वो बैकएंड में नहीं बोल रहा हूँ, सर्वर साइड वाला बिल्कुल मत कनेक्ट करना। मैं कह रहा हूँ आप अलग स्टोरी है, जब मैं सिखाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यार अभी ये समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ पता है, ध्यान से सुनो। चलो ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब हमें लॉग इन होकर के डेटा मिल गया, तो मुझे आईडी भी मिल रहा है उसका। अब उस पर्टिकुलर आईडी का पूरा पूरा डेटा चाहिए मुझे। समझ गया, मतलब उस यूजर का पूरा फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। लॉगिन तो हो गया ना, अब उसका पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। तो जब लॉगिन हो जाए तब मुझे वो कॉल करना है, क्योंकि वहां से मुझे आईडी मिलेगा लॉगिन होने के बाद, और वो आईडी फिर मुझे पास करना है इस फंक्शन में। कौन सा फंक्शन में? फंक्शन गेट यूजर डेटा, लाइक दिस। और ये आईडी रिसीव कर रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैसे ही रिटर्न कराऊंगा एक नया प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस या तो रिजॉल्व हुआ होगा या तो रिजेक्ट हुआ होगा। तो ये प्रॉमिस या तो रिजॉल्व हुआ होगा या तो रिजेक्ट हुआ होगा। समझ गए, बिल्कुल। तो अगर ये प्रॉमिस, मतलब ऐसे, सॉरी, मैं वो चला दूँ, सेट टाइम आउट। ठीक, चलो भाई साहब, और ये चलना है 2 सेकंड में। ओ भाई आजा, 2 सेकंड में। ठीक है, ये फंक्शन में चला रहा हूँ। यहाँ पे क्यों भाई? यहाँ पे ना, चलो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुनो। इफ यदि, यदि आईडी ग्रेटर देन है 0, ऐसा जस्ट लिख रहा हूँ अभी। ठीक, या मैं एक काम करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, यदि आईडी इज इक्वल टू 1 है। मैं ऐसे जस्ट लिख रहा हूँ खाली, हाँ। मतलब मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ ऐसे, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। यदि आईडी इक्वल टू 1 है, तो फिर इस केस में रिजॉल्व करो। इस केस में रिजॉल्व करो और ये डेटा भेजो। ठीक, आप देखो तो सही। जरूरी नहीं है कि ऐसे मैं बार बार कर रहा हूँ तो आपको ऐसे ही भेजना, आपकी मर्जी। बट एक्सक्यूज में तो ऐसे ही बनाया गया है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। तो यार ये लाइक ऐसे होगा, फुल नेम सत्यराज। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे। और आईडी भी होना है, तो मैं सबसे पहले तो इसका आईडी, जो भी आईडी आ रहा होगा, और फुल नेम हो गया। फिर इसका लाइक बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, एड्रेस वैड्रेस ईमेल वगैरह। तो ईमेल SK@gmail.com। फिर इसका फ़ोन भी होना है, फ़ोन, है ना। तो लाइक दिस, ये तरह का इंफॉर्मेशन भेज देगा। ठीक है, रिजॉल्व करने पे। और अगर ये रिजेक्ट होता है, प्लीज़ ध्यान से देखना, अगर ये रिजेक्ट होता है, अगर ID 1 नहीं होता है, तो एल्स। मेरा रिजल्ट रिजेक्ट करने का ये तरीका है। ठीक है, कि आईडी अगर 1 हुआ तब, या ID 2 होता है तो फिर दूसरा डेटा हम रिजॉल्व करके भेज रहे होते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। यदि ID 2 के बराबर हो तो दूसरा डेटा हम रिजॉल्व करके भेजेंगे। समझ गए? तो एल सिफ लगा के आप ये काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिजेक्ट करता हूँ ना यार। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ अ, ऐसा कुछ भी लाइक एरर, और मैं लिख देता हूँ यूज़र नॉट फाउंड। यूज़र यूज़र डिटेल इज नॉट एयर। ठीक है, मैंने सब कुछ लिख दिया यार। ठीक, मैंने लिख दिया ऐसे। चलिए, अब आपको समझ में आएगा, देखो। जब ये लॉगिन हो गया था तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अब जब लॉगिन हो गया है तो RES.data में आ गया है डेटा। ये देखो जहाँ पे आईडी आपको मिल रहा है 1। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अब मैं उसको कॉल करूँगा, गेट यूजर डेटा को। समझ गए, और आईडी पास कर दूंगा। तो RES.data जो आ रहा था ना, इसका ये RES किसका है? जो लॉगिन रिक्वेस्ट का जो RES है। ठीक है, RES.data.id, इसको पास करते हुए। ठीक, डॉट देन, हाँ बिल्कुल। अब RES इसका है ये, इस देन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो देन 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 जो बार बार आ रहा है, इसी को फिक्स करता है एसिंग का वेट। वही तो हम जानेंगे आगे। पहले मैं नीड क्रिएट करता हूँ, समझ गए? आगे आप समझ लो कि कितना प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो console.log, और मैं लिखना चाहूँगा RES.data। ठीक है, बिल्कुल। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो कैच कर लो भाई साहब, ERR में। ठीक है, और देखो मजा आएगा, console.log, और मैंने जस्ट लिख दिया ERR। मजा आ जाएगा, मजा मजा बहुत मजा नहीं उधर। ये हो गया अभी। अब चलाते हैं। मैंने जब चलाया, देखो SPS ऑनलाइन क्लासेस,
और सबसे पहले ये देखो, लॉगिन हो गया ट्रू, और अगर लॉगिन हो गया दे रहा डेटा। वाओ, 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 एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, मस्त मस्त। ठीक है, बिल्कुल। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर यूजर नेम ही गलत डालता तो लॉगिन ही नहीं होता। अब अगर लॉगिन फेल हो जाता, लॉगिन अगर फेल हो जाता, तो ये तो देन नहीं चलता ना, सीधा ये कैच चल जाता। समझ गए? अब देन नहीं चलता तो इतना तामझाम होता ही नहीं, मतलब गेट यूजर डेटा वाला एपीआई कॉल नहीं होता, ऐसे समझ लो। समझ गए? गेट यूजर डेटा वाला एपीआई कॉल ही नहीं होता। जब मैंने इसको चलाया, देखो एसबीएस ऑनलाइन क्लासेस, और वाह, लॉगिन फेल। हाँ, डेटा डेटा अब कहाँ से मिलेगा, लॉगिन ही नहीं हुआ तो। समझ गए? अब चलो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। लॉगिन तो हुआ है, लॉगिन तो हुआ है, लेकिन इसका आईडी मैं जानबूझ के कर देता हूँ। लॉगिन हो गया होगा, बट उसका डेटा यहाँ पे नहीं होगा। समझ गए? चलो अभी अभी देखते हैं। अब सीधी सी बात है ना कि ये वैल्यू दो के बराबर नहीं होने वाला है। अभी जो यहाँ पे आएगा आईडी एक आएगा ना, और वहाँ पे दो, सॉरी यहाँ पे दो आएगा ना आईडी में भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे res.data में, res.data.id में दो मिलेगा। अब दो डाल के आप पास कर रहे हो, वहाँ पे एक के बराबर होगा तब रिजॉल्व हो रहा है, तो दो एक के बराबर है नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये वाला चीज़ चलेगा, देखना आप। ठीक है। और ये एरर क्या यहाँ से भेज रहे हो आप, कह रहे हो यूजर डिटेल इज नॉट एयर, यहाँ से रिजेक्ट कर दोगे ना आप, तो रिजेक्ट कर दोगे तो कहाँ जाएगा जल्दी बताओ? ये जो गेट यूजर डेटा का जो कैच है वहाँ पे जाएगा ये एरर में। समझ गए? बिल्कुल, देखना मजा आएगा। लॉगिन तो हो जाएगा, देखो लॉगिन हो गया, ये मिल गया, लेकिन उसके बाद एरर दे दिया, कहता है यूजर डिटेल इज नॉट हेयर। मस्त। क्या बोलते हो, फील आया? बढ़िया से कंफर्म करो जल्दी जल्दी। फील आया अच्छे से? कंफर्म करो कि ये कैसा काम कर रहा है। एंड इसी को अब हम एसिंक वेट से सिंगल सिंगल लाइन में लिखेंगे। लेट्स कंफर्म मी। मस्त। क्या बोलते हो, समझ में आया पूरा बढ़िया से? समझ में आया? पहले बढ़िया से बताओ जल्दी जल्दी। क्या हम प्रॉमिस को समझ गए? टॉपिक था हमारा प्रॉमिस को समझना। प्रॉमिस हमें समझ में आ गया, लाइक प्रॉमिस कैसे काम करता है। अब ये जो डॉट देन कैच ये जो नेस्टेड आपको दिख रहा है ना, इसी को सॉल्व करता है एसिंक अवेट। नेक्स्ट क्लास में हमने एसिंक अवेट को पढ़ेंगे। मस्त से मैंने इतना एग्जाम्पल दिया, इसको भी मैं एसिंक अवेट से फिक्स कर दूंगा, इसको भी मैं एसिंक अवेट से फिक्स कर दूंगा, इसको भी मैं एसिंक अवेट से फिक्स कर दूंगा। तीनों प्रॉब्लम, मतलब एक बार हम एसिंक अवेट सबको समझेंगे, तीनों को फिक्स कर देंगे सेम तरीके से, देखना मजा आएगा। ठीक है, आई होप यू आर रियली एंजॉइंग इट, है ना, और मजा आ रहा होगा। और उसके लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते, ओके बाय।